तो साथ साथ गम भी दे देता है मालिक। पता नहीं क्यों हमारे बच्चों को बुखार बहुत तेज है। राजेश अभी तक आया नहीं, आज आप उससे दवा मंगवाऊं। अरे भाभी माँ तुम बहुत खुश हो। ऐसी खुशी मेरी जिंदगी में शायद पहली बार आई भाभी माँ। ऐसी क्या बात हो गई नहीं है भाभी माँ हाँ आज तो बड़ा खुशी का दिन है, आपकी गोदी में बच्चा आ गया। अब तो हमें चाचा कहेगा ना भाभी माँ। हाँ बाबू हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। सही कह रहे हो तुम। भाभी माँ हाँ जरा बाबू को हमको दे दो, हम भी तो अपने बाबू से प्यार कर लें। भैया तुम्हारे बाबू के बुखार बहुत तेज है। मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ कि मुन्ना आ जाए तो मैं दवा मंगवाऊं। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो सुस्त पर जाके दवा लेके आओ भैया। भाभी माँ हाँ मेरे बाबू को बुखार, आप चिंता न करें, मेरे पास पैसा है। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ डॉक्टर साहब के पास, अपने मुन्ना के लिए दवा लाऊंगा। मेरा मुन्ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप मुन्ना की भी जरा सी चिंता न करें। लेकिन भाभी माँ क्या आज आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। बताओ। बात ये भाभी माँ हाँ कि आज जब मैं घर से पैसे के लिए गया ना तो मुझे पैसे कहीं नहीं मिला भाभी माँ। तो मुझे कहीं से पैसे नहीं मिला, काम की तलाश में गया, काम भी नहीं मिला। मजबूर होकर स्टेशन पर जाकर भीख मांगने लगा। क्या कह रहे हो सच कह रहा हूँ भाभी। तुम? भगवान उसी स्टेशन पर मेरी मुलाकात एक वकील साहिबा से हो गई। उन्होंने मेरी मदद की, मुझे पैसा दिया और इतना ही नहीं, भैया से मिलाई की अर्जी कोर्ट में दर्ज किया है। आज भैया की पेशी है, भैया से मिलने के लिए मैं कोर्ट जाऊंगा भाभी माँ। क्या तुम उससे मिलने जा रहे हो? हाँ भाभी माँ। ए बाबू मुझे भी साथ लेकर चलो। एक बार मुझे भी दिखा दो। उनको देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं। ऐसा लग रहा है कि घर से गए हुए बरसों बीत गए हैं। भाभी माँ हाँ आपके दुख दर्द को समझता हूँ, आप चिंता न करें। भाभी माँ आज मैं खेड़ा जा रहा हूँ क्योंकि मुन्ना की तबीयत नहीं ठीक है। इस हालात में बच्चों को घर से लेकर बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। आप घर पे रहना, मुन्ना की देखरेख करना। लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ भाभी, अगली पेशी पे जब भैया आएंगे तो मैं अपने साथ आपको ले चलूंगा। आपकी मुलाकात भैया से मैं करा दूंगा। ठीक है भाभी माँ हाँ मेरे मुन्ना का ख्याल रखना, हम बहुत जल्दी आएंगे। दवा दे के तो जाना बाबू। शमाली जिससे भी हो हमारे बच्चे को ठीक कर दो। हमें कि जिंदगी में औला को बहार बने के दिलवा में हमारा प्यार बन के। चाहे सोना चांदी नाही हीरा मोती
भाजी। हम सोचे उज्जैन के पहले मुर्गी है राम लोटन, साहिब। देखो मुल्जिम रंजीत कुमार की आज कचहरी में पहली पेशी है। तो मिलाई की अर्जी भी पड़ी, लेकिन ना तो इसके घर से अभी कोई इससे मिलने के लिए आया, ना तो इसके वकील का कोई पता। हम कल आकर कहा साहब से मर गए कहा अबे कैसी ऐसी बात बोलता है बे? कब कहा नहीं यार हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो। इतनी मान के काफी में कैसे फंस गया काफी नहीं कहोगे, अगले साले जाम में फंस गए होंगे कहीं। जाम में हाँ। काहे के घर वाले सब दारू पिए थे अरे पागल साले, कितना तुझे समझाऊं, हाँ, वो जाम नहीं, हाँ। भीड़ में भीड़। अच्छा भीड़ में हम सोचे सब दारू पिए फंस गए 10 मिनट बैठ कर ब्रेक कर लेते हैं, हो सकता है इसके घर से कोई आता है। ममता जी, जी हम कचहरी तो आ गया, जादू दे बे लेकिन देख रहा हूँ बड़ा जादू कर रही है यह सब काली कोट वाले दिखाई दे रहे हैं। मेरे भैया तो कहीं नजर नहीं आ रहे। देखो जी, ये कचहरी है, हर कचहरी में तो भीड़ भाड़ रहती ही है, हर सिवाय काले कोट वाले भी रहते हैं। जहाँ तक भैया की बात है, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं आपको पता करके बताती हूँ, ठीक है? ठीक ठीक। आए दरोगा जी। अभी ममता मैडम आप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दरोगा जी। कहिए मैडम। दरोगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जो रंजीत कुमार के नाम की मिलाई की अर्जी मैं कोर्ट में दर्ज की थी, तो आप वो हमारे क्लाइंट को साथ लेकर आए हैं या नहीं? तो इसका मतलब मुलजिम रंजीत कुमार का केस आप ही हैंडल कर रही हैं? जी हाँ। देखिए मैडम, कचहरी आया लगभग हम लोगों को 15 मिनट हो गया। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि मिलाई की अर्जी भी पड़ी, ना तो उसके घर से उससे मिलने के लिए कोई आया, ना तो उसके वकील का कोई पता। एक बात ये बताइए मैडम, बोलिए, क्या रंजीत कुमार के घर से उससे मिलने के लिए कोई आया? जी हाँ। कौन? उनके छोटे भाई आए हैं। कहाँ है वो? ये जी इधर आइए। ये है दरोगा जी, बात कीजिए। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। मैं मीडिया से क्या नाम है तुम्हारा? आप बता सकते हैं जी मेरा नाम राजेश कुमार है। अबे क्या बोल रहे? राजेश कुमार। हाँ साहब, क्या कह रहा था? रंजीत कुमार मेरे बड़े भैया हैं साहब। हम अपने भैया से मिलना चाहते हैं साहब। डोंट वरी, रिलैक्स, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी मुलाकात जरूर करवाएंगे। उधर चलो। रामलोटन, रंजीत कुमार को यहाँ भेजो। तो मैं साहब बुलाओ था तो और इंटरव्यू हो गया जी सर। रंजीत कुमार, देखो तुम्हारे घर से तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा छोटा भाई राजेश कुमार आया है। राजेश सर? हाँ। ये है राजेश कुमार, जाकर मिल लो। तो कुछ बाबू, तेरी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? घर का समाचार कैसे है? तेरी भाभी पेट से थी, वो कैसी है भैया भैया, अब तो हम लोगों को छोड़कर जेल चले आए। आपके जेल आने के बाद भाभी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। क्या किए बाबू? मैं हॉस्पिटल ले जाना चाहा, लेकिन घर में पैसा नहीं था भैया। तो भागकर दोस्तों के पास गया, उनसे अपनी मुसीबत सुनाया। किसी ने हमारी मदद नहीं किया। पैसे के लिए बहुत परेशान हुआ, मुझे पैसे कहीं से नहीं मिल पाया। मैं मजबूर होकर बलराम पुलिस स्टेशन पर गया और भैया बाबू लोगों के सामने जाकर
अपना दामन फैला के भीख मांगने लगा। अब तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा बाबू। तेरे भैया ने तेरे लिए बहुत बड़े बड़े सपने सजाए, सब कुछ बर्बाद हो। स्टेशन पर भीख मांग रहा था भैया, वही मेरी मुलाकात एक वकील साहिबा से हुई। उन्होंने मेरी मदद किया, मुझे पैसा दिया और मिलाई के अर्जी कोर्ट में दर्ज करके आज हमारी आपकी मुलाकात करा दी। लेकिन एक खुशखबरी है भैया, और सी खुशखबरी है बाबू। खुशी की बात यह है भैया कि भाभी माँ को एक बेटा पैदा हो गया है। अरे आप बाप बन गए भैया, आप बाप बन गए। लेकिन मैं तो मालिक से ही प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान, अरे वो दिन कब आएगा जब मेरे भैया जेल से छूटकर घर आएंगे, हम दोनों भाई एक साथ बैठकर खुशी मनाएंगे। ए राजेश, तू बड़ा बोले रे, तू दुनियादारी की बातें नहीं जानता। मुझे जब आदमी बाप बनता है ना, और ये खबर उसके कानों तक पहुंचती है, तुझे इतनी ज्यादा खुशी मिलती, इतनी ज्यादा खुशी, जैसे मिल गया। देख अपने भैया को, कितना बदनसीब और अभागा है जो अपने औलाद की एक झलक भी नहीं देख सकता। राजेश, तेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई बाबू। मेरी बात सुन भैया। अपने भैया को वचन दे मुन्ना कि अपनी भाभी और बच्चे का ख्याल रखेगा, भैया कोई परेशानी नहीं आने देगा। राजेश, मैं आपसे वादा कर रहा हूं भैया कि जब तक मैं घर में रहूंगा, मेरी भाभी और मेरे मुन्ना पर कोई आँच नहीं आएगी भैया। क्योंकि मैंने तुझे भाई नहीं मुन्ना औलाद की तरह साहब नहीं, राजेश कुमार देखो, रंजीत कुमार को
मिलाई का टाइम खत्म हुआ, हम कानून के खिलाफ राजेश कोई काम नहीं कर सकते हैं। मैडम जी आप यहाँ आइए। बोलिए दरोगा जी। देखिए मैडम, हम मुंशी रंजीत कुमार को दोबारा जेल ले जा रहे हैं। जी आप राजेश कुमार को समझाइए, एक भाई के पैर में पड़कर काफी भावुक हो गया है। ठीक है दरोगा जी, आप लेकर जाइए, मैं इनको समझा दूंगी। ओके मैडम, चलता हूँ। देखो जी, आप रोगी नहीं, इसलिए कि अब ज्यादा टाइम नहीं है, बस 5-6 पैसे में ही मैं भैया को जल्द से जल्द रिहा करवा लूंगी। ममता, बोलिए। ममता जितनी जल्दी हो सके मेरे भैया की रिहाई करा दो। मेरा भाई जेल में है, भैया ने मुझे बेटे की तरह पाला है, आज मेरा भाई जेल में है, मेरे दिल पे क्या बीत रही ममता मैं ही जानता हूँ। मैं समझ सकती हूँ, एक भाई का दर्द एक भाई ही समझ सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे रोते रहोगे तो मेरा दिल जरूर टूट जाएगा और मैं भैया के बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगी। नहीं ममता, तुझे मेरा रोना अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं, कोई बात नहीं है, आज के बाद हम नहीं रोएंगे, बस नहीं रहोगे ना? नहीं रोएंगे बाबा। अगर नहीं रहोगे तो जरा हंस कर दिखाओ ना। तुम भी कमाल की बात करती हो यार। अच्छा, तुमको देखता हूँ ना, है तो न जाने क्या क्या ख्याल दिल में आते हैं। क्या कहूँ, लेकिन सच में। भैया को जेल से छूट के आने दो, उसके बाद सारी तमन्ना पूरी कर देंगे। देखा जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अब तो अपना भेष चेंज कर दो, कि अब भी भीख मांगने का मन है। क्यों नहीं ममता? देखो ममता, हाँ। आज हम घर जाएंगे, कल से जाऊंगा काम करने, 2-4 दिन काम करूंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, अब हम अपने लिए नए नए कपड़े बनवा लेंगे। आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप काम करने जाओगे? अरे काम करने में क्या शर्म है? अरे मेरी राजा, जब ममता आपके साथ है तो कमी किस बात की है? देखो, मैं आपको पैसा दे रही हूँ, आप अपने लिए एक सेट कपड़ा ले लेना, ठीक है? ये लो, पकड़ो पैसा। अगर और पैसे की कमी पड़ेगी तो आप मेरे घर पर सीधे चले आना, मैं आपको ढेर सारा पैसा दूंगी, ठीक है? चलो